Hello students, this is our solar system part 3 और today we'll discuss about asteroid, meteorite, meteor and comets। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कि एस्टेरॉइड्स के बारे में। एस्टेरॉइड्स क्या है? देखिए, जुपिटर और मार्स के बीच में एक बड़ा गैप है और इस गैप में ये रॉक से बने हुए छोटे से छोटे और बड़े साइज़ के जो टुकड़े हैं वो रहते हैं और इनमें आपस में टकराव होते रहता है और इसको हम एस्टेरॉइड बेल्ट भी कहते हैं। तो यहाँ पर ये आपको दिखेंगे और इन्हें देखने के लिए हमें लार्ज टेलीस्कोप का मदद लेना पड़ता है। अब नेक्स्ट हम जानेंगे कि उल्का क्या होते हैं। उल्का को इंग्लिश में मेटेरोइड्स कहते हैं। देखिए, ये एस्टेरॉइड को मार्स अपनी ओर अट्रैक्ट करता है और जब मार्स अपनी ओर खुद अट्रैक्ट कर लेता है और उसके बाद वो वहाँ से हट जाता है, तो ये जो हैं पार्टिकल्स वो क्या करते हैं कि अर्थ के एटमॉस्फेयर पर आ जाते हैं और अर्थ के एटमॉस्फेयर पर आने से फ्रिक्शन के कारण ये जल उठते हैं और इन्हें हम उल्का कहते हैं और इंग्लिश में मेटेरोइड्स कहते हैं। पर जब ये उल्का का साइज़ जब बड़ा होता है तो ये मेटेरोइड्स जलने के बाद भी बच जाते हैं और वो अर्थ के सरफेस पर गिरते हैं, तब हम इन्हें मेटेराइट यानी हिंदी में उल्का पिंड कहते हैं। तो अब आई होप ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कि कॉमेट्स क्या है। कॉमेट्स जिसको हम हिंदी में धूमकेतु या पुछल तारा कहते हैं, ये फ्रोज़न गैस, डस्ट और रॉक से बने होते हैं और ये सन के अराउंड हाईली एलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व करते रहते हैं और चूँकि इनका जो पथ है वो बहुत दीर्घवृत्ताकार होता है, इसीलिए इनका जो पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन है सन के चारों ओर घूमने का, ये भी बहुत लंबा होता है और इट अपीयर्स जनरली एज ए ब्राइट हेड विथ ए लॉन्ग टेल। सिर चमकीला और लंबा पूंछ लिए ये दिखते हैं और ये जो होता है जब सन के पास आते हैं तो सन के हीट के कारण इनमें टेल जो होता है वो अपीयर होता है, लंबा दिखने लगता है और इनका टेल जो होता है वो सन के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। कोई नहीं करो। इस तरह हमने देखा कि कॉमेट में फ्रोजन गैसेस और डस्ट वेपोराइज होने लगते हैं जब ये सन के पास आते हैं तो, और इस तरह इनमें एक हेड और टेल अपीयर होता है। टेल इनका सन के अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ता है। हमने हेली कॉमेट के बारे में सुना होगा। ये 76 ईयर्स पर अपीयर होता है और आई होप आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे कि ये क्षुद्र ग्रह जिनको एस्टेरॉइड कहते हैं, कॉमेट जिनको पुछल तारा या धूमकेतु कहते हैं, और मेटेरॉइड जिनको उल्का कहते हैं और मेटेराइट जिनको उल्का पिंड कहते हैं, ये क्या हैं। फिर से एक बार हम लोग यहाँ पर समझ लें इन शॉर्ट कि एस्टेरॉइड जो है वो मार्स और जुपिटर के बीच में बड़ा गैप होता है जिसमें ये एस्टेरॉइड होते हैं, रॉक से बने होते हैं। इन्हें हिंदी में क्षुद्र ग्रह कहा जाता है क्योंकि ये प्लैनेट के टुकड़े होते हैं। इनका कोई प्लैनेट की तरह शेप नहीं होता, ये टेढ़े मेढ़े होते हैं और इन्हें एस्टेरॉइड कहते हैं और ये जिस बेल्ट में रहते हैं इनको एस्टेरॉइड बेल्ट कहते हैं। अब मेटेरोइड्स उल्का क्या है? तो उल्का ये मार्स जो है इन्हें अपनी तरह इस ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं और अट्रैक्ट करता है और मार्स वहाँ से ऊपर चला जाता है, वहाँ से भाग जाता है खुद। तब ये क्या करते हैं, ये डायरेक्ट अर्थ के एटमॉस्फेयर में आते हैं। वहाँ बहुत ज़्यादा घर्षण के कारण, फ्रिक्शन के कारण ये जल उठते हैं और इन्हें हम उल्का कहते हैं, मेटेरोर कहते हैं
और जब ये उल्काओं का साइज़ बड़ा होता है तो ये उल्का जो बच जाते हैं और ये अर्थ की सतह पर गिर जाते हैं, तभी हम इन्हें मेटेराइट या उल्का पिंड कहते हैं। और इस तरह हमने कॉमेट के बारे में भी जान ही लिया कि इनका जो रास्ता है, जो पथ है, वो बहुत दीर्घवृत्ताकार होता है और इनका अपना कोई लाइट नहीं होता है। जैसे जब ये सन के नज़दीक आते हैं तो फ्रोजन गैसेज और डस्ट वेपोराइज होने लगते हैं और इस तरह इनका हेड और टेल जो है वो टेल ग्रो करने लगता है और टेल हमेशा सन के ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। आई होप you will understand it very easily. Thanks, that's all. Like, subscribe and share my channel.